स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राजधानी दिल्ली में केजरीवाल सरकार की नई आबकारी नीति में जो घोटाला हुआ है उसको लेकर अब सीबीआई के बाद ईडी देश भर में अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है और इस छापेमारी के बाद अब आम आदमी पार्टी केजरीवाल सरकार की बौखलाहट लगातार सामने आ रही है। हालांकि आपको ये बता दें कि मनीष सिसोदिया के घर पर रेड नहीं हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी अब एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और सरकार पर तिलमिलाहट साफ तौर पर देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जमकर घेरा और गुजरात चुनाव तक का जिक्र कर दिया। दरअसल संजय सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री बीजेपी की बेइज्जती से आहत हैं कि 14 घंटे तक मनीष सिसोदिया के घर पर रेड की गई, लेकिन सब कुछ खंगाला गया, सब कुछ खोदा गया, कुछ नहीं मिला सीबीआई को और यही वजह है कि उसके बाद अब ईडी की रेड हो रही है। इतना ही नहीं, संजय सिंह ने कहा कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया वाली हालत फिलहाल सीबीआई के लिए है, क्योंकि सीबीआई इस पूरे मामले में मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं जुटा पाई है कि उन्हें आरोपी बनाया जा सके, उनकी गिरफ्तारी हो सके। आम आदमी पार्टी के नेता ने कहा कि मनीष सिसोदिया के घर और लॉकर से कुछ नहीं मिला सीबीआई को, तो प्रधानमंत्री ने सीबीआई के अफसरों को बहुत डांटा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि अब ईडी लगाई गई है। अब पीएम मोदी ने ईडी को कहा है कि देश भर में छापेमारी करो और कहीं से कुछ मिले तो उसे मनीष सिसोदिया के साथ जोड़कर टीवी पे चलवाओ। इस तरीके की बयानबाजी अब आम आदमी पार्टी के नेता कर रहे हैं। संजय सिंह ने कहा कि नरेंद्र मोदी को ये हरकतें बंद करनी चाहिए, आपका असली चेहरा देश के सामने आ गया है। तो इस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की ओर से की गई, जिसमें उन्होंने सीधे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट किया कि मोदी ही ये सीबीआई और ईडी की रेड करवा रहे हैं, प्रधानमंत्री ही आम आदमी पार्टी केजरीवाल सरकार को टारगेट कर रहे हैं, वही केंद्रीय जांच एजेंसियों को आम आदमी पार्टी के नेताओं के पीछे लगा रहे हैं। इस तरीके के मनगढ़ंत आरोप जिसका कोई सबूत आम आदमी पार्टी के पास नहीं है, इस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगाया जा रहा है। आपको ये बता दें कि आज ईडी ने देश भर में अलग अलग जगहों पर अलग अलग राज्यों में, बात चाहे राजधानी दिल्ली की जाए या फिर उत्तर प्रदेश, इसके अलावा भी गुरुग्राम में भी रेड हुई है और कई ठिकानों पर ये रेड की गई है, जिसमें बताया ये जा रहा है कि नई आबकारी नीति जो कि राजधानी दिल्ली में लागू की गई थी, जिसमें घोटाला हुआ है, 15 आरोपी इस पूरे मामले में हैं और इस पूरे घोटाले के सिलसिले में ही ये ईडी की रेड है जो देश भर के अलग अलग राज्यों में चल रही है। लेकिन पेट में दर्द आम आदमी पार्टी के हो रहा है और फिर चाहे वो मनीष सिसोदिया हो जो बयानबाजी कर रहे हैं कि दरअसल ये शिक्षा के काम को रोकने के लिए सीबीआई ईडी के छापे मार रहे हैं, लेकिन शिक्षा के काम को रोक नहीं पाएंगे। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि ये पूरी जो रेड है ये शिक्षा घोटाले में नहीं बल्कि शराब घोटाले में हो रही है, तो फिर आम आदमी पार्टी इस तरीके की बयानबाजी करके आखिर क्या साबित करना चाहती है? क्या वो देश की जनता की सहानुभूति बटोरना चाहती है? क्या वो देश के प्रधानमंत्री को इस तरीके से टारगेट करके आखिर क्या साबित करना चाहती है? ये तमाम सवाल हैं जो लगातार उठ रहे हैं। सिर्फ आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने प्रधानमंत्री पर इतना ही आरोप नहीं लगाया कि वो पूरे देश में छापेमारी करवा रहे हैं और उसे मनीष सिसोदिया से जोड़ने के लिए तमाम टीवी चैनल्स को आदेश दिया गया है, बल्कि इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में ऑडिट में 110 करोड़ रुपए का राशन घोटाला हुआ है, गुजरात में 10,000 करोड़ रुपए का अवैध शराब घोटाला हुआ है, वहां ईडी और सीबीआई की जांच नहीं हुई, ये भी उनकी तरफ से कहा गया। मनीष सिसोदिया पर आरोप लगाया लेकिन कुछ नहीं निकला। दिल्ली की सरकार को रोकना है, अरविंद केजरीवाल को रोकना है, उनकी छवि को धूमिल करना है, इसलिए ये तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव है, वहां चूंकि
आम आदमी पार्टी चुनाव प्रचार कर रही है और लगातार कोशिश है कि किसी तरीके से बीजेपी को हटाया जाए सत्ता से, लेकिन फिलहाल आम आदमी पार्टी का कोई असर गुजरात में देखने को नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से संजय सिंह की ओर से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा गया कि दरअसल गुजरात में आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता बढ़ रही है और उसकी वजह से बीजेपी अब आम आदमी पार्टी के खिलाफ ये साजिश रच रही है। इस तरीके से केजरीवाल को रोकने की कोशिश हो रही है। ये तमाम आरोप बीजेपी पर लगाए गए। आज के ड्रामे का एक ही मकसद, किसी के घर कुछ निकले उसे मनीष सिसोदिया से जोड़ दो, यही करेंगे, शाम तक देख लेना। इस तरीके से संजय सिंह की ओर से ये आरोप लगाए गए। लेकिन आपको बता दें कि पूरी छापेमारी शराब घोटाले में हो रही है और मनीष सिसोदिया के आवास पर कोई छापेमारी ईडी ने नहीं की है। लेकिन इन सब के बावजूद इस तरीके से जो रिएक्शन सामने आ रहे हैं वो बताने के लिए काफी हैं कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं तिलमिलाई हुई है। जिस तरीके से बीजेपी एक के बाद एक बड़े खुलासे फिलहाल मनीष सिसोदिया को लेकर कर रही है, फिर चाहे बात स्टिंग ऑपरेशन की जाए, जो वीडियो सामने आए हैं जिसमें इस पूरे घोटाले में जो आरोपी हैं उनके पिता ही इस बात का खुलासा कर रहे हैं कि दरअसल किस तरीके से कमीशन जो है वो केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की जेब में गया है। एक एक जो कारोबारी हैं उससे 250 करोड़ रुपए वसूले गए हैं और जो बड़े कारोबारी हैं उनसे 500 करोड़ रुपए तक वसूले गए हैं। इस तरीके के गंभीर खुलासे उनकी तरफ से किए गए। लेकिन आम आदमी पार्टी लगातार इस छापेमारी के बाद बौखलाहट में नजर आ रही है और ये दावा कर रही है कि बीजेपी का मकसद केवल छापेमारी करके दिल्ली मॉडल को बदनाम करना और शिक्षा स्वास्थ्य के काम को रोकना है। बीजेपी 1000 जांच एजेंसियां पीछे लगा दे लेकिन बौखलाहट में काम ना करे, ये भी संजय सिंह की ओर से कहा गया। बीजेपी को शर्म आनी चाहिए कि इनके दबाव की राजनीति के कारण सीबीआई अधिकारी जितेंद्र कुमार को जांच देनी पड़ी, तो सीबीआई अधिकारी ने आत्महत्या की है, लेकिन उस आत्महत्या को भी किस तरह से राजनीतिक तरीके से इस्तेमाल आम आदमी पार्टी कर रही है, ये साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसे भी इस पूरे मामले से जोड़ा जा रहा है और इस आत्महत्या को भी, इसका भी राजनीतिकरण करने की कोशिश आम आदमी पार्टी की ओर से की गई है। इस पूरे मामले पर हरीश खुराना जो कि बीजेपी के नेता हैं, उनका ट्वीट सामने आया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि ईडी की रेड शराब माफियाओं के यहाँ पड़ी है, लेकिन दर्द आम आदमी पार्टी के नेताओं को हो रहा है। संजय सिंह स्टिंग के बारे में क्या कहना है, ये सवाल बीजेपी लगातार पूछ रही है। इसके अलावा प्रवेश साहिब सिंह जो कि बीजेपी के सांसद हैं, उनका ट्वीट सामने आया है। उन्होंने ये कहा है कि महात्मा गांधी जी शराब को समाज के लिए अभिशाप मानते थे, लेकिन जब से अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया शराब कारोबारी बने हैं, तब से गांधी जी की तस्वीर को ही अपने दफ्तरों से और प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले बैकग्राउंड से हटा क्या किया है। कि महज संयोग नहीं बल्कि आपका सुनियोजित प्रयोग है। इस तरीके से लगातार बीजेपी जो है वो आम आदमी पार्टी को घेर रही है। आम आदमी पार्टी के नेता फिलहाल, फिर चाहे वो संजय सिंह हो, फिर चाहे वो मनीष सिसोदिया ही क्यों ना, या फिर प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज हो, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस का दौर जारी है। तमाम आरोपों की झड़ी लग रही है, लेकिन वहीं बीजेपी लगातार पलटवार करते हुए स्टिंग पर जवाब मांग रही है, जो कि आम आदमी पार्टी के पास फिलहाल इसका जवाब नहीं है और इस तरह से लगातार आम आदमी पार्टी की तिलमिलाहट देखने को मिल रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।